महक बुखारी वॉज अ राइजिंग इन्फ्लुएंसर। उसके सोशल मीडिया पर 1.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे और जब उसने अपनी माँ को अपनी वीडियोस में लाना शुरू किया तो उसके फॉलोअर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगे। वो दोनों साथ में टिकटॉक्स बनाती, व्लॉग्स बनाती और लोगों को ये मदर डॉटर डुओ बहुत पसंद आ रहा था। पर ये जितनी अच्छी लोगों को लगती, रियल लाइफ में उतनी अच्छी थी नहीं। महक की माँ शादीशुदा थी पर फिर भी उनका एक 21 साल के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और देखते ही देखते सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि उन माँ बेटी को अरेस्ट कर लिया गया, वो भी डबल मर्डर के केस में। केस शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आज की ये वीडियो है इन्फ्लुएंसर टर्न क्रिमिनल के ऊपर विद अ वेरी इंटरेस्टिंग मदर डॉटर डुओ महक एंड अंसरीन बुखारी। महक बुखारी का जन्म 1999 अमेरिका में हुआ था, पर 2002 में महक अपनी मम्मी अंसरीन और अपने पापा अली के साथ यूके शिफ्ट हो गई। महक पैदा तो अमेरिका में हुई थी पर उसके पेरेंट्स पाकिस्तान से थे। बहुत सारे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि कोई पाकिस्तानी केस लेके आओ, सो आई गेस दिस वर्क्स। महक स्कूल में बहुत फेमस थी, उसके काफी सारे दोस्त थे और वो अपने अच्छे फैशन सेंस की वजह से जानी जाती थी और शायद इसीलिए उसने मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया फैशन पढ़ने के लिए। महक हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई में काफी एवरेज थी और फिर उसने अपनी डिग्री भी बीच में ही छोड़ दी थी एक टिकटॉकर बनने के लिए, एक इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। वो टिकटॉक पर वीडियोस बनाने लगी, इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज डालने लगी। उसने एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया जहां पर वो अपने व्लॉग्स डालती और देखते ही देखते उसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। टिकटॉक पर उसके 1,35,000 फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम पर 38,000, विच इज प्रीटी गुड फॉर ए यंग इन्फ्लुएंसर। 2021 तक उसकी एक सॉलिड सोशल मीडिया प्रेजेंस बन गई थी और उसे टिकटॉक पर स्पॉन्सर्स भी आने लगे। अब वो ना सिर्फ फॉलोअर्स गेन कर रही थी पर पैसा भी। Oh my days, is that maybe vlogs? Is that maybe vlogs? Oh my days, is that maybe vlogs, yeah? Yeah, it is. I'm a massive fan, honestly. Oh my god, no way. That means a lot. Thank you. या इसके स्पॉन्सर्स को बोलो 50 रुपए काटे इसका। तो महक टिकटॉक पर वही करती जो टिकटॉक पर सब करते हैं और वो इंस्टाग्राम पर अपने आउटफिट्स की फोटोज एंड वीडियोस डालती और यूट्यूब पर वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाने लगी, व्लॉग्स बनाने लगी। महक की मॉम अंसरीन अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट करती और कभी कभी उसकी वीडियोस में भी दिखाई पड़ती। वैसे तो महक टिकटॉक पर जो सोलो वीडियोस बनाती थी उन पर काफी अच्छे व्यूज आते थे, पर जब भी वो अपनी वीडियोस में अपनी मॉम को इंक्लूड करती तो उसके व्यूज 3-4 टाइम्स बढ़ जाते। लोगों को ये मदर डॉटर डुओ देखना बहुत पसंद था और महक की मॉम अंसरीन को भी ये नई अटेंशन काफी अच्छी लगी। वो अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट करती और अब अंसरीन की भी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बन गई थी। अंसरीन की जिंदगी अपनी बेटी से काफी अलग रही थी। उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था और बचपन में ही वो अपनी फैमिली के साथ यूके शिफ्ट हो गई। अंसरीन का सपना था एयर होस्टेस बनने का, पर उसके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। उन्होंने तो अंसरीन को कॉलेज भी नहीं जाने दिया और उसकी शादी करवा दी। वो एक हाउसवाइफ बन गई और अपने 2 बच्चे और अपने हस्बैंड का ख्याल रखने लगी। अंसरीन अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, स्पेशली महक। इस माँ बेटी की जिंदगी के बारे में जानकर कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता कि ये दोनों मिलकर एक नहीं बल्कि 2 मासूमों की जान लेने वाली थी। अंसरीन को कभी एक हाउसवाइफ बनना ही नहीं था, उसे ये लाइफस्टाइल चाहिए ही नहीं था, तो उसने अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड से छुपकर एक 21 साल के लड़के के साथ अफेयर शुरू कर लिया। सकीब हुसैन, ये लड़का लगभग अंसरीन की बेटी का उम्र का था और वो अंसरीन को डेट करने लग गया। उसे अंसरीन की उम्र से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत खुश था। उसे अंसरीन के साथ घूमना, बातें करना, उसकी कंपनी काफी अच्छी लगती। 2019 में अंसरीन और सकीब एक अजर नाम की ऐप पर मिले थे। अजर बेसिकली ओमेगल की तरह है जिसमें आप रैंडम लोगों से वीडियो चैट कर सकते हो। अंसरीन और सकीब का मिलना एक इत्तेफाक था और उन्होंने उस ऐप पर थोड़ी देर बात करके अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए। वो दोनों रोजाना फोन पर बातें करने लगे और जो रिलेशनशिप दोस्ती के नाम पे शुरू हुई थी वो बहुत जल्दी सेक्सुअल हो गई। अंसरीन और सकीब एक दूसरे से कई बार मिलने लगे, कभी होटल्स में, कभी रेस्टोरेंट्स में, कभी बार्स और लॉन्जेस में। शी चीटेड ऑन अ हस्बैंड फॉर क्वाइट सम टाइम। उन दोनों का अफेयर 1 साल से भी ज्यादा चला था और 2021 में उनका रिलेशनशिप कुछ बिगड़ने लगा, तो अंसरीन ने फैसला लिया कि वो अब सकीब को छोड़ देगी। सकीब बहुत ज्यादा दुखी था। ही वॉज डेवस्टेटेड, ही वॉज हार्ट ब्रोकन, ही वॉज इन लव with a married woman, but
या ही वॉज इन लव। सकीब ने अंसरीन से मिन्नतें मांगी, उससे भीख मांगी कि वो उसे छोड़कर ना जाए, पर अंसरीन ने अपना मन बना लिया था और उसने ये अफेयर खत्म कर दिया। सकीब से ये ब्रेकअप सहन नहीं हुआ और उसने अंसरीन को धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर वो ये अफेयर खत्म करेगी तो वो उसके हस्बैंड को सब कुछ बता देगा, और ये भी कहा कि वो अंसरीन की न्यूड फोटोज एंड वीडियोस उसकी पूरी फैमिली को भेज देगा। अंसरीन अब बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। वो सबसे ज्यादा क्लोज अपनी बेटी महक के थी, शी ट्रस्टेड हर, तो उसने अपनी बेटी को अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया और उससे मदद मांगी। अब वो दोनों माँ बेटी मिलकर पुलिस वालों के पास जा सकती थी उनसे मदद मांगने, क्योंकि सकीब उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, एंड आई एम प्रीटी श्योर ब्लैकमेलिंग समवन इज इलीगल। पर अफसोस महक पुलिस वालों के पास नहीं गई और उल्टा सकीब को धमकियां देने लग गई। एंड बीइंग अ देसी गर्ल शी डिड अ वेरी स्टूपिड देसी थिंग, जो हमारे देश में हर बेवकूफ करता है। उसने बंदे इकट्ठे कर लिए सकीब को सबक सिखाने के लिए। महक ने अपने एक दोस्त की मदद ली जो वहाँ कार मैकेनिक था, रेकन कारवां। उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो सकीब को एक बहाने से पार्किंग लॉट में बुलाएंगे, एंड टू मेक श्योर कि वो उस पार्किंग लॉट में आए वो उसे 3000 पाउंड ऑफर करेंगे। पर 3000 पाउंड से क्यों? एक्चुअली ये वो अमाउंट थी जो सकीब ने कहा कि उसने अंसरीन पर खर्च की थी उन दोनों के अफेयर के दौरान। तो वो चाहता था कि अगर अंसरीन उसे वो 3000 पाउंड वापस दे देगी तो वो उसे दोबारा तंग नहीं करेगा। एनीवेज ये 3000 पाउंड तो बस एक बहाना था सकीब को उस पार्किंग लॉट में बुलाने का, क्योंकि महक और उसके दोस्त उसे पैसे तो नहीं देने वाले थे। रेकन ने अपने कुछ दोस्तों को भी बुला लिया था, रईस जमाल, रईस का कजन अमीर जमाल, सनफ मुस्ताफा, नताशा अख्तर और मोहम्मद पटेल। और सकीब अपने 3000 पाउंड लेने के लिए आधी रात को टेस्टो सुपरमार्केट की कार पार्किंग में आने के लिए तैयार हो गया। पर यहाँ दिक्कत ये आई कि सकीब को खुद को तो गाड़ी चलानी आती नहीं थी, तो वो वहाँ आता कैसे? तो इसीलिए उसने अपने एक दोस्त हशीम की मदद मांगी। अब हशीम एकदम इनोसेंट था, उसे नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसे बस इतना पता था कि उसके दोस्त को कहीं पर जाके आना है, तो वो तैयार हो गया उसे ड्राइव करने के लिए। 11 फरवरी 2022 आधी रात को लगभग 12 बजे के बाद हशीम और सकीब निकल पड़े लेस्टर की ओर, जहां पर कार पार्किंग में महक और अंसरीन अपने 6 और दोस्तों के साथ सकीब का इंतजार कर रहे थे। वो टोटल 8 लोग थे जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे और उनके पास 2 गाड़ियां थी, एक ऑडी टीटी और दूसरी सियात लियोन। उन दोनों गाड़ियों में कुछ मैकेनिकल टूल्स भी थे जो वो सकीब को पकड़कर उस पर इस्तेमाल करने वाले थे। सकीब और हशीम रात को 1:17 पर उस कार पार्किंग में पहुंचे अपनी स्कोडा पे, और वहां पहुंचते ही सकीब को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उस कार पार्किंग में एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां उन दोनों का वेट कर रही थी। सकीब बहुत डर गया, तो उसने वहां से वापस जाने का फैसला लिया, और सकीब और हशीम जैसे ही उस पार्किंग लॉट से निकले तो जस्ट 2 मिनट बाद वो ऑडी और सियात भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ी उनका पीछा करने। इस कैमरा फुटेज में आप देख सकते हो कि सकीब की स्कोडा जा रही है और उसके पीछे पीछे सियात और ऑडी भी है। इन दोनों कार्स में महक, अंसरीन और उनके दोस्त थे, और वो सब बहुत डेस्परेट थे सकीब को पकड़ने के लिए। इस कार चेस के दौरान महक ने सकीब को कॉल किया था और कॉल पर भी माहौल काफी गर्म था, पर अनफॉर्चुनेटली हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उन दोनों के बीच में उस फोन कॉल पर क्या बात हुई थी। इस जगह से ये कार्स 3 बार गुजरी थी और हर बार उनकी स्पीड बढ़ती गई, और उसके बाद ये तीनों कार इस हाईवे पे नजर आई। दे वर ओवर स्पीडिंग, उन्होंने रेड लाइट्स भी क्रॉस कर ली थी। सकीब और हशीम वाकई में अपनी जान के लिए बहुत डरे हुए थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने गाड़ी रोकी या फिर गाड़ी धीरे की तो उनके साथ क्या होगा। ये चीज अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। वो दोनों कारें सकीब की कार को बार बार पीछे से टक्कर मार रही थी उसे रोड से हटाने के लिए। इस मोमेंट पर सकीब ने फाइनली पुलिस ऑफिसर्स को कॉल कर दिया, और ऑफिसर्स ने बताया कि सकीब उस टाइम पर बहुत डरा हुआ था, और उसने पुलिस ऑफिसर से कहा, मैं एक गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ और 2 गाड़ियां हमारा पीछा कर रही है। वो लोग हमारी कार को बार बार पीछे से टक्कर मार रहे हैं हमें रोड से हटाने के लिए। वो लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, मैं मरने वाला हूँ। ऑफिसर्स प्लीज मेरी मदद करो। इस फोन कॉल से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि सिचुएशन कितनी ज्यादा केओटिक थी और सकीब कितना ज्यादा डरा हुआ था। पर महक और अंसरीन रुके नहीं। उनकी एक गाड़ी बार बार सकीब की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारती रही और दूसरी गाड़ी उनके आगे आकर बार बार ब्रेक मारने लगी उन्हें रोकने के लिए। सकीब पुलिस से कॉल पर बात कर ही रहा था कि अचानक वो चुप हो गया, और अगले 10 सेकंड तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर वो अचानक से चिल्लाया और कॉल कट हो गई। सकीब और हशीम जिस कार में थे वो कार क्रैश हो गई थी। वो दोनों एक रोड साइड बैरियर से टकराकर एक पेड़ में जा लगे। वो क्रैश इतना सीवियर था कि उस गाड़ी के 2 हिस्से हो गए थे। उस गाड़ी का इंजन कट के अलग हो गया था
और क्रैश होते ही उस गाड़ी में आग लग गई। रात को 1:30 बजे के बाद एक ड्राइवर उस रोड से जा रहा था एंड ही नोटिस्ड कि वहां पे एक गाड़ी क्रैश हो गई है और उस गाड़ी में आग लगी हुई है। उसने पुलिस को कॉल किया और बस 10 मिनट बाद ही ऑफिसर्स वहां पहुंच गए और उनके पीछे पीछे ही फायर फाइटर्स। जब उन्होंने आग बुझाई तो उन्होंने नोटिस किया कि गाड़ी के अंदर 2 लोगों की बॉडीज हैं, तो उन्होंने उन बॉडीज को बाहर निकाला। उस समय बुरी तरह जल जाने की वजह से उन बॉडीज को पहचानना इम्पॉसिबल था, पर बाद में ये बात कंफर्म हो गई थी कि वो बॉडीज सकीब और हशीम की ही थी। दे बोथ डाइड अ वेरी ब्रूटल एंड पेनफुल डेथ। एक्सीडेंट होने से जस्ट पहले सकीब ने जो पुलिस को कॉल की थी उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, दिस वाज अ मर्डर। सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज से ये पता चला कि जब सकीब की कार क्रैश हो गई थी तो महक और उसके साथी अपनी कार से बाहर निकले अपनी कार के ऊपर डैमेजेस चेक करने के लिए, और उसके बाद वो अपनी कार्स में वापस बैठे और वहां से निकल गए। वो लोग सकीब और हशीम की जलती हुई कार, उन दोनों की जलती हुई बॉडीज के सामने से निकले और उनमें से किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि अभी भी उन दोनों को बचाया जा सकता है, या फिर उनमें से किसी ने भी पुलिस को कॉल नहीं किया। दिस वाज सो डायबोलिकल, स्पेशली अंसरीन के लिए। अंसरीन ने तो सकीब को 1 साल डेट किया था और वो वहां पर मौजूद थी, फिर भी उसने सकीब और उसके इनोसेंट दोस्त हशीम के साथ ऐसा किया। हशीम की तो कोई गलती भी नहीं थी, वो तो बिल्कुल बेखबर था। थोड़ी आगे जाके वो दोनों गाड़ियां रुकी और महक ऑडी की ड्राइवर सीट पर आ गई और उनकी एक और दोस्त नताशा सीएट की ड्राइवर सीट पर आ गई और फिर वो लेस्टर के लिए निकल गए। सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं कि वो 8 लोग लेस्टर सिटी में अपनी कार पार्क करके वहां पर वॉक कर रहे हैं और उनके बीच काफी सारे कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस भी एक्सचेंज हो रहे थे। इस वॉक पर शायद वो प्लान्स बना रहे थे कि इन केस पुलिस उनसे इंक्वायरी करे तो उन्हें क्या बोलना है। इसके बाद वो सब अलग हो गए। नताशा अपनी कार सीएट लेकर अपने घर बर्मिंघम लौट गई और महक और अंसरीन भी नॉर्थ स्टॉक-ऑन-ट्रेंट नाम के एक शहर में लौट गए। उस ग्रुप को सच में लगा कि इतना बड़ा कांड करने के बाद वो पुलिस से बच जाएंगे, पर पुलिस के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसके बारे में उन्हें आइडिया नहीं था। जब सकीब ने पुलिस को कॉल किया था तो उसने महक और उसकी गैंग की दोनों कार्स ऑडी और सीएट के नंबर प्लेट्स पुलिस को बता दिए थे। तो डिपार्टमेंट के पास उन दोनों कार्स की नंबर प्लेट्स थी, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने एक अलर्ट जारी किया और वेस्ट मिडलैंड्स में 2 ऑफिसर्स को नताशा की सीएट गाड़ी दिखाई पड़ी। वो उसका पीछा करने लगे और एक पेट्रोल स्टेशन पे उन्होंने नताशा को अरेस्ट कर लिया। उस पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेशन इतनी एफिशिएंट थी, इतनी तेज थी कि बस इंसिडेंट के 10 घंटे के अंदर अंदर ही वो महक और अंसरीन के दरवाजे पर पहुंच गए। इंटेरोगेशन के दौरान महक और अंसरीन बहाने बनाने लगे और ऑफिसर से झूठ बोलने लगे, पर ऑफिसर्स ने जैसे ही महक को बताया कि सकीब ने उस टाइम पुलिस को कॉल कर दिया था और उन्हें सब कुछ बता दिया था, तो महक दंग रह गई और फिर भी सच बताने की जगह महक वहां पर रोने लगी, विक्टिम प्ले करने लगी और कहने लगी कि सकीब की तो झूठ बोलने की आदत है, वो इवेंट्स को मैनिपुलेट करता है वगैरह वगैरह। पर सच तो ये था कि पुलिस वालों के पास उसके खिलाफ इतना सारा एविडेंस था कि नो अमाउंट ऑफ क्राइम इज गोना सेव हर नाउ। महक, अंसरीन और नताशा को पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी कस्टडी में ही रखा और देखते ही देखते 1 महीने के अंदर अंदर उनके बाकी सारे साथी भी अरेस्ट हो गए। इस इन्वेस्टिगेशन में हमें यूके पुलिस को सैल्यूट करना चाहिए। आई मीन जितनी जल्दी उन्होंने एक्शन लिया, जितनी एफिशिएंट उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, इट्स कमेंडेबल। महक और अंसरीन इन्फ्लुएंसर्स थे, वो दोनों थोड़े बहुत फेमस थे, तो ये केस भी यूके में काफी पॉपुलर हो गया था। इस केस में काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे, काफी सारी सीसीटीवी फुटेजेस थी, बहुत सारा एविडेंस था, तो प्रोसिक्यूशन को लगभग 18 महीने लग गए ये केस बनाने में और अप्रैल 2023 में फाइनली उनका कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ और ये ट्रायल लगभग 15 हफ्तों तक चला। महक, अंसरीन और उनकी गैंग के अगेंस्ट इतना सारा एविडेंस था कि उनके लॉयर्स क्या ही करते और 15 हफ्तों तक लड़ने के बाद सकीब और हशीम की फैमिलीज को फाइनली जस्टिस मिल गई। 4 अगस्त 2023 कोर्ट का रिजल्ट। रिपोर्टर्स ने एक बात नोटिस की कि महक कोर्ट में खड़ी होकर रिपोर्टर्स की तरफ देखकर हंस रही थी, उन्हें वेव कर रही थी, पर यह हंसी जल्द ही आंसुओं में बदल गई जब जूरी ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई with a minimum of 31 years। अंसरीन को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई with a minimum of 26 years। रईस को पहले तो उम्र कैद हुई with a minimum of 31 years, पर बाद में उसमें 5 साल और ऐड कर दिए गए थे जब उसे एक और केस में गिल्टी पाया गया। ही फिजिकली असॉल्टेड अ वुमन। रेकन को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई विद अ मिनिमम ऑफ 26 ईयर्स। और जहां तक कि नताशा, सनफ और आमिर जमल की बात है, तो नताशा को 14 साल, सनफ को 14 साल और आमिर को 11 साल की सजा हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी कुछ दिन पहले मैंने मेरे एनालिटिक्स चेक किए थे एंड आई वाज शॉक्ड। 80 to 90% लोग वो थे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था, उन्होंने बस वो वीडियो देखी और वो चले गए। आई मीन कम ऑन, आपको पता है कि आपको ये वीडियोस देखना पसंद है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।